क्लास 8th हिंदी, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नेम बाज और सांप। इसमें हमने बाज और सांप की कहानी पढ़नी है। समुंदर के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुंदर की तूफानी लहरें धूप में चमकीती, शिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अनमोरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। क्या होता था? पर्वत की जो अनमोरी घाटियाँ थी उसमें एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखेरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े शोर से समुंदर की ओर लपकती जाती थी। जो नदी थी वो क्या करती थी? समुंदर में जाके मिलती थी और समुंदर की ओर जाने के लिए से लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुंदर का मिलाप होता, मतलब जिस जगह पे वो दोनों मिलती थी, नदी और समुंदर, वहाँ लहरें दूध की जाग सी सफ़ेद दिखाई दी। वहाँ लहरें कैसी होती थी? जैसे दूध की जाग नहीं होती है सफ़ेद, वैसी सफ़ेद होती थी लहरें। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदियों के गुस्से से भरी आवाज़ें, ये सारा कुछ कौन देख रहा होता है? सांप। वह मन ही मन खुश होता है कि इस गर्जन तर्जन से होते हुए भी वह सुखी से सुरक्षित है। वो इस चीज़ से खुश हो रहा होता है कि गर्जन तर्जन से भी वो क्या है? सुखी से सुखी और वो सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता, सांप सोचता है। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। स्वामी है वो अपनी गुफा का। वो सांप ये सोचता है, ना किसी से लेना ना किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़ शीना झपटी से वह दूर है। वो अपने आप को समझता है कि वो दुनिया की शीना झपटी से, भाग दौड़ से, सारी चीज़ों से बड़े दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। वैसी चीज़ को सबसे बड़ा सुख समझता था सांप था जो। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज की उस गुफा में आ गिरा। क्या हुआ? एक दिन आकाश में उड़ता हुआ बाज था, एक खून से लथपथ था, वो भी उसी गुफा में आके आ गिरा। उसी छाती पर कितनी ही जख्मों बेव निशान थे। उसकी छाती पे क्या थे? बाज की छाती पे जख्म थे, निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। वह कैसे था? एक अधमरा नहीं होता है कि मरने वाला हो जैसे, वैसे जोर जोर से और हाँफ रहा था। जमीन पे गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों का फड़फड़ाता हुआ धरती पर लेटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया और कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उसे डरना बेकार है। पहले तो जो सांप था वो डर के एक जगह पर सिकुड़ गया, दबक गया। फिर उसको जब लगा कि ये बाज तो मरने ही वाला है, ये अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, तो वह उसको लगा कि उसका डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बांधती वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश बहुत हुआ, बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी और आकाश में असीम ऊंचाइयों को अपनी पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बाज सांप से कहता है। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या है चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या है तुम्हारे आकाश में? रेंग रख सकता हूँ ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। सांप बोल रहा है बाज को, मेरे लिए तो ये गुफा बड़ी इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता होती है से बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। सांप सोचता है, और अंत में तो सबको भाग्य में मरना ही, बोलता है अंत में सभी के भाग्य में तो मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। बाज की चट्टानों में पड़ी दरारें से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और
अनमोरे में डूबे गुफा में एक भयंकर दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्ष से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। ऐसे सुगंध थी, दुर्गंध थी उधर कि ऐसे लग रहा था उस गुफा में कोई बड़ी बरसों से चीज़ पड़ी हुई सड़ रही है। बाज के मुंह से एक बड़ी शोर की करुण चीख फूट गई। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज के मुंह से निकली आवाज़। बाज की ऐसी करुणा चीख सुनकर सांप कुछ सिट पिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में कुछ उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज तना व्याकुल फल होकर जपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चांद के किनारे से पर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो, तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। ये कह रहा है, सांप कह रहा है बाज से कि तुम अगर तुम्हें इतनी इच्छा है कि, क्योंकि बाज कहता है कि मैं एक बार चाहे और उड़ सकता आकाश में, तो उसको कहता है कि तुम बाज से कहता है कि तुम्हारी इतनी अगर इच्छा है उड़ने की तो तुम एक बार और क्यों नहीं कोशिश कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत हो कि तुम एक बार और फिर उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है, सांप कहता है बाज से। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वो उसके मन में एक उम्मीद जाग उठी, एक आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सकें। सवे नहीं है, सकें आगे, ये गलत लिखा हुआ है, सवे सकें। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठाकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। एक लहर क्या हुआ, उसका इतने शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आया, उठने की उसने कोशिश की, उठता हुआ वो उसका पत्थर जैसा शरीर वो क्या हुआ, एक लहर में जा गिरा और उसी लहर ने उसको क्या किया, खून जितना लगा हुआ है उसके पंखों को वो सारा धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद पन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर गुड़ने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रहे। बाज मर गया। नदियाँ ऐसे, लहरें ऐसे वो कर रही थी, वार्तालाप कर रही थी, ऐसे कि वो लग रहा हो कि वो बाज की मतलब मर गया ना बाज, उसकी मृत्यु पे आंसू बहा रही है, ऐसे लग रहा था। धीरे धीरे समुंदर से असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, धीरे धीरे बाज आंखों से ओझल हो गया। चांद की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। ये सांप कह रहा है, एक बार तो मैं भी आकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। ये सांप कह रहा है कि मैं भी एक बार उस आकाश का मतलब चक्कर करना चाहता हूँ, जिसके लिए क्या कर दिया, बाज ने अपनी जान दे दी। ऐसा क्या है उस आकाश में, मैं भी उसका स्वाद चखना चाहता हूँ। ऐसा क्या खजाना रखा है आकाश में। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा है वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धपक से सांप जा गिरा। शरीर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया है तो पक्षी भी कितनी मूर्ख हैं। बोलता है पक्षी भी कितने बेवकूफ़ है, मूर्ख होता है बेवकूफ़ है। मारती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। बोलता है कि धरती के सुख से अनजान है वो, इसीलिए वो आकाश की ऊंचाइयों को मापना चाहते हैं।
किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ ऐसा नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। बोलता है वह आकाश में कुछ नहीं ऐसा रखा है कि धरती पे ये सच्चा सुख है, उधर सिर्फ एक रोशनी है, रोशनी के सिवा और कुछ नहीं है। केवल ढेर सी रोशनी है, मतलब बड़ी सारी रोशनी है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। फिर वह पंछी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, इसीलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बात तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसकी बातें उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई कि अपना खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं। बोलता मुझे अब ये बात पक्की हो गई है, मैं बाज की बातों में आके बेवकूफ़ बन के कूद गया आकाश में, मरता मरता बचाऊं। अब मुझे ये बात पता चल गई है, पक्की है ये बात कि जो मेरी गुफा है इससे बढ़कर कोई और सुख है ही नहीं, धरती से बढ़कर कहीं भी सुख है नहीं है। उसके बाद है, धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छा बहुत कुछ है। बोलता मैं जिस धरती पर जो रेंग लेता हूँ वही मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना। बोलता मुझे आकाश में उड़ने से क्या लेना देना है। वहाँ छत है ना दीवारें, हैं ना रेंगने के लिए ज़मीन है। आकाश के लिए बोल रहा है, जो सांप है वो बोल रहा है मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है, अपने प्राणों को खतरे में डालना कहीं की चतुराई नहीं है। बोलते हैं कहीं चतुराई होती है, बेवकूफ़ी चालाकी नहीं है कहीं की भी, ये बेवकूफ़ी है ये एक। बोलते अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ से ये चतुराई है, कहाँ की ये चालाकी, ये तो बेवकूफ़ी है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सांप सोच रहा है कि वो अभागा था, उसके भाग टूटे हुए थे, जो उसने आकाश को छूने की ओर में अपने प्राण त्याग दिए। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसको शाम को थोड़ी देर बाद आश्चर्य हुआ, हैरानगी हुई। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक दूर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठी रही है। मतलब एक संगीत, उसे रहस्यमय संगीत सुनाई दे रहा है उसको। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया। वह अपनी गुफा से क्या हो गया, बाहर आ गया। उसको वो गीत साफ सुनाई देने लगे, स्वर रहस्यमय गीत के स्वर थे जो। और चट्टान से नीचे चटकने लगा। सूरज और सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भोगती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रख कर हुए घूमते हैं। लहरें क्यों गाना गा रही थी, वो उन साहसी लोगों के लिए गा रही थी, हिम्मत वाले लोगों के लिए गा रही थी, जो अपने प्राणों को क्या करते हैं, अपने हाथ पे रखते हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर एक किस्म की जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। चालाक वही है जो क्या करे, अपने प्राणों की हर बाजी लगा के क्या करे, अपने प्राणों को खतरे में डाल के बहादुरी से सामना करे हर एक चीज़ का। वही चतुर है, लहरें कह रही हैं। और निडर बाज बिना डरा हुआ, निडर होता है बिना डरा हुआ, उसको कोई डर ही नहीं है। बाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। बाज को कहती हैं, जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और शन से लिया जाएगा। बोलते जब भी कहीं वीरता और तरह से साहसी लोगों के लिए जब भी गीत गाएंगे, तुम्हारा नाम, बाज को बोलते हैं, तुम्हारा नाम जरूर लिया जाएगा, बड़े गर्व से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते, जैसे कि बाज है।
ये क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।